हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ घटी है। आज मेरा YouTube चैनल हैंग करने की कोशिश की गई है और किसने यह कोशिश की है ये मुझे बखूबी पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि सर, आप हमसे डर गए। मैं तो आपसे उम्र में भी छोटा हूँ, माना YouTube पर भी नया हूँ, आप हमसे डर गए। इससे यही साबित हो रहा है कि आपके मन में कहीं ना कहीं मेरे प्रति ये द्वेष की भावना है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहाँ से किया गया है। आज मैं ये आपके सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरी टेक्निकल टीम के वजह से खड़ा हूँ, नहीं तो आज मेरा YouTube चैनल अभी हैक कर लिया गया था। लेकिन मेरी टेक्निकल टीम ने घंटों मेहनत करने के बाद आज मुझे फिर से ये वापस दिलाया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनका कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ इनकी वजह से खड़ा हूँ। साथियों, जब आप संघर्ष करेंगे ना तो संघर्ष में आप अकेले रहेंगे, लेकिन जब आपको सफलता मिल जाएगी तो पूरी दुनिया आपका साथ देगी और दूर दराज के रिश्तेदार भी कहेंगे कि अरे ये मेरे करीबी हैं, मैं तो इनको जानता हूँ। और वहीं आप अगर असफल हो जाते हैं तो कोई अपना भी ये नहीं कहेगा कि हाँ ये मेरे रिलेटिव हैं या ये मेरे करीबी हैं या मैं इनको जानता हूँ। ध्यान रखिएगा, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो हमें हार नहीं मानना है साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतिहास की बात सामने आई है तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सिंधु सभ्यता। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतिहास पूछा जाता है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है सिंधु सभ्यता, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम लोग इसको वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अभी तक पूछे गए और भविष्य के एग्जाम में पूछने की संभावना है। इस चैप्टर से पिछले साल यूपी SSSC में 2 क्वेश्चन आए थे, मैं उसको भी बताऊंगा और अलग से अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल कब से माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का समय 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना समय? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। अच्छा, ये किस आधार पर कहा जाता है कि यह इतना पुराना है? ये किस आधार पर निकाला जाता है? तो देखिएगा, एक पद्धति होती है C14 यानी कार्बन 14 पद्धति। कौन सी पद्धति? कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 यानी C14। इसमें क्या होता है कि इसमें जो वस्तुएं जितनी पुरानी होती हैं, मतलब कि यह इसमें जितनी पुरानी मालूम पड़ती हैं वह उतनी ही, जैसे कार्बन की मात्रा इसमें जितनी कम रहती है, कार्बन की मात्रा इसमें जितनी कम रहती है वह उतनी ही पुरानी मानी जाती है। तो इसका समय पता चल गया। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे इसका पता करते हैं कि कौन सी कितनी पुरानी है, तो कार्बन 14 के माध्यम से यही पद्धति होती है इसको पता करने का। अब आ गया, और कार्बन 14 की खोज किसने किया था? कार्बन 14 की खोज देख लीजिएगा कि किसने किया था। तो 1946 में किसने किया था? BF लीवी ने किया था। कौन किया था? BF लीवी। कब किया था? 1946 में। पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया। BF लीवी 1946 में।
ठीक, अब आइए देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक। हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और आप अगर ये क्लास ले लेते हैं तो निश्चित ही सिंधु सभ्यता से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपका ये प्रश्न यहाँ से छूटने नहीं पाएगा। देखिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने किया था सिंधु सभ्यता की खोज? किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी। यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मानी जाती है। कौन सी? आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। और कौन सी सभ्यता मानी जाती है? तो इसी को कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता को ही कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। इसी को एक चीज और कहते हैं, इसी को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता? तो नगरीय सभ्यता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगरीय सभ्यता निम्नलिखित में से कौन है? ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है तो सिंधु सभ्यता आंसर होता है। ठीक, अब सिंधु सभ्यता का विकास पढ़ लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का विकास चारों तरफ कहां से कहां तक था। पूरब में कहां था, पश्चिम में कहां था, उत्तर में कहां था, तो दक्षिण में कहां था। तो आप तो ये केवल बता दीजिए कि सिंधु सभ्यता का विकास पूरब में, मैं इतना बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में था। किस नदी के किनारे था सिंधु सभ्यता का विकास? पूर्व में किस नदी के किनारे था? ठीक, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। पूर्व में आप बता दीजिए कि सिंधु सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे था। उत्तर में कहा था? मांदा एक जगह है, वहां था, जम्मू कश्मीर में है। और कहा, कौन सी नदी के किनारे था? तो चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी, इसका विकास था कहां पे? मांदा जम्मू कश्मीर। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, और पश्चिम में कहां था? तो पश्चिम में किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। कौन सा स्थान था? बलूचिस्तान। कहां? दास्क नदी। और जगह का क्या नाम था? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। वही दक्षिण में महाराष्ट्र है, वहां पे था। और कौन सी नदी? गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। और कहां पे? महाराष्ट्र में। और पूरब में जी हिंडन नदी के किनारे। कहां पे? उत्तर प्रदेश में, यहां मेरठ में आलमगीरपुर एक जगह है, वहीं था। कहां? हिंडन नदी। हिंडन नदी कहां पे? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ये तो हो गया इसका विकास कि पूर्व में इसका विकास कहां था, किस नदी के किनारे? उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। ठीक है, अब कुछ और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ऐसे ही पूछता है, किस नदी के किनारे, कहां पे, दे देगा, दिशा दे देगा और पूछ लेगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म ही करा रहा हूं, मैं थ्योरी बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। ये मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म ही करा रहा हूं।
अब देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संस्कृति स्थल सबसे ज्यादा कहाँ खोजा गया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संस्कृति स्थल सबसे ज्यादा गुजरात में खोजा गया था। और सबसे बड़ा नगर कौन सा? तो सबसे ज्यादा स्थल स्वतंत्रता, क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछा गया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में खोजा गया था। कहाँ? गुजरात में। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में भी देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा गया है या फिर अन्य एग्जाम मतलब आगे पूछने की संभावना है। मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहीं पे स्नानागार मिला था, जो सबसे बड़ी इमारत थी। यहाँ स्नानागार मिला था, ये जो सबसे बड़ी इमारत थी यही मिला था, सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अब यहीं पे मिला था 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली थी। किस देवता की मूर्ति? तो पशुपति महाराज की मूर्ति मिली थी। 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। और यहीं पे नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी यहीं मिली थी, मोहनजोदड़ो में। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक, ये हो गया। आइए कुछ और देख लेते हैं। तो अब भारत में देख लेते हैं कि भारत में मतलब सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? कमेंट करके आप बता दीजिए कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो देखिएगा भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। और ये कहाँ है? तो यह है हिसार, हरियाणा में। हिसार, हरियाणा, ये यहाँ है। और यह किस नदी के किनारे है? तो यह घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी। और इसकी खोज किसने किया था और कब किया था? तो इसकी खोज सूरजभान ने किया था 1963 में। ये सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी की खोज 1963 में किया गया था। और किसने किया था? सूरजभान ने किया था। ठीक, ये तो हो गया भारत में सबसे बड़ा स्थल। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देख लेते हैं। कौन सा? तो बंदरगाह देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में महत्वपूर्ण बंदरगाह कहाँ मिला था।
तो सिंधु सभ्यता में महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल और सुतकोतड़ा में मिला था। कहां पे? लोथल और सुतकोतड़ा। प्रमुख बंदरगाह कहां मिला था? लोथल और सुतकोतड़ा। और यहीं से लोथल और सुतकोतड़ा से ही अग्निकुंड मिला था। क्या मिला था? यहीं से अग्निकुंड मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। और जूते हुए खेत, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत कहां से मिले थे? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट। कौन सा? कालीबंगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जूते हुए खेत कहां से मिले थे। तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का सच मिला था और यहीं से नक्काशीदार ईंटें मिली थी। नक्काशीदार ईंटें कहां से मिली थी? तो कालीबंगा से मिली थी। अब इसकी लिपि जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, कैसे इसको लिखा जाता था। तो देख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। और कैसे लिखा जाता था? तो यहां दाहिने से बाएं लिखा जाता था। कैसे? दाहिने से बाएं। लेकिन ये तो रहा एक लाइन का। अगर मान लीजिए कि कई लाइन लिखना है तब कैसे लिखा जाता था? तो पहला लाइन दाहिने से बाएं लिखा जाता था और फिर सेकंड लाइन से अपना सही से बाएं से दाएं लिखना शुरू होता था। तो लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि लिख लेंगे भाव चित्रात्मक। ठीक। और कैसे लिखा जाता था? तो यह दाहिने से बाएं लिखा जाता था। दाएं से बाएं लिखा जाता था। लेकिन कई लाइन होने पर सेकेंड लाइन से, यानी द्वितीय पंक्ति से कैसे लिखा जाता था? बाएं से दाएं, जैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लिपि। हम लोग ने आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए, लेकिन अभी एक क्लास और हम लोग इसका सिंधु सभ्यता का लेंगे, जिसमें और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो साथियों, हमें हार नहीं मानना है और हम आपके सामने ऐसे ही डट के खड़े रहेंगे। पूरी मेहनत के साथ हम अपना पूरा 100% देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। जो मेरे साथ जैसा किया है, भगवान देख रहा है, ऊपर वाला इसका जवाब देगा और बिल्कुल देगा। तो अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ हमारे साथ खड़े रहें, हमको मजबूत बनाएं, और ताकि मैं उन लोगों के सामने ऐसे डट के सामना कर सकूं उनका। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टॉपिक को मतलब जो अन्य क्वेश्चन रह गया है वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।